आरव रात को अपने कमरे में अकेला बैठा था, जहां सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। समय था 3:03। तभी उसके फोन में अचानक वाइब्रेशन हुई और एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अगर जिंदा रहना है तो खिड़की के बाहर मत देखना। आरव ने इसे दोस्त का प्रैंक समझा और हंसते हुए रिप्लाई किया, कौन? सामने से तुरंत दूसरा मैसेज आया, मैं तुम्हें देख सकता हूं। आरव का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि कमरे के पर्दे पूरी तरह बंद थे और कोई बाहर से उसे नहीं देख सकता था। तभी फोन पर एक फोटो आई, जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में वो खुद अपने बेड पर बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन फोटो ठीक उसके पीछे से ली गई थी। यानी कोई खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर उसके ठीक पीछे खड़ा था। आरव ने डरते हुए पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर तुरंत खिड़की के पर्दे हटाए ताकि बाहर का माहौल देख सके। सड़क पर स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे एक लंबा, पतला और पूरी तरह काला साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक डरावनी स्थिर आकृति थी। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, मना किया था ना, अब वो तुम्हें देख चुका है। आरव ने तुरंत अपने बेस्ट फ्रेंड कबीर को कॉल लगाया, पर वहां से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। कबीर रोते हुए चीखा, आरव, खिड़की के बाहर मत देखना, वो मेरा चेहरा लेकर घूम रहा है। और कॉल कट गई। आरव ने कबीर का सोशल मीडिया चेक किया, पर उसका अकाउंट और चैट हर जगह से गायब थे, जैसे इस दुनिया में कबीर नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। तभी आरव की नजर फोन पर पड़ी। समय अभी भी 3:03 ही था। उसकी कलाई घड़ी की सुइयां भी थम चुकी थी। समय पूरी तरह रुक गया था। अननोन नंबर से फिर मैसेज आया, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी पहचान मिट रही है। तभी किचन की तरफ से गीले फर्श पर चलने की आवाज आई, टक टक टक। आरव ने दरवाजा खोला तो फर्श पर पानी के निशान बने हुए थे। पर वो फुटप्रिंट्स कमरे के अंदर आ नहीं रहे थे, बल्कि आरव के कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब वो चीज पहले से ही आरव के अंदर थी और अब बाहर निकल रही थी। तभी पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और मेन डोर अपने आप लॉक हो गया। आरव ने टॉर्च ऑन की तो दीवार से सटकर वही काला साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा धुंधला नहीं था, उसका चेहरा हूबहू आरव जैसा था। वही आंखें, वही कपड़े, बस चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक मुस्कान थी। आरव ने फोन देखा तो उसकी खुद की लॉक स्क्रीन फोटो गायब हो चुकी थी। उसका अपना शरीर भी धीरे धीरे धुंधला और काला पड़ने लगा था। तभी कबीर के नाम से एक आखिरी मैसेज आया, जिसमें कबीर की स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े साई की फोटो थी। नीचे लिखा था, जब तुम उसे देखते हो वो तुम्हारी जगह ले लेता है, अब वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा। आरव के हमशक्ल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और असली आरव हवा में पूरी तरह गायब हो गया। अगली सुबह नया आरव सोकर उठा, मुस्कुराया और कॉलेज के लिए निकल गया। घर में सब सामान्य था, बस धूप में भी उस आरव की जमीन पर कोई परछाई नहीं बन रही थी। और अलमारी के पीछे गिरे पुरानी फोन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, 3:03। नेक्स्ट विक्टिम।